इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। वार्ड के अधिकांश एरिया में अधिकांश कॉलोनियों में नाली की समस्या समाप्त हुई। सभी घरों के वास्तु दोष, सीवरेज का अगर आपके घर में सेफ्टी टैंक अगर है, पुराने ज़माने में आपको ध्यान हो तो हम घर में से जो है वो शौचालय नहीं रखते थे जी। हम बाहर जाके, आपको ध्यान हो तो अपने जो पूर्वज हैं वो बाहर जाके और शौचालय करते थे। तो मैंने ये विचार बनाया और मैंने कहा कि अगर ये सेफ्टी टैंक जो घर में वास्तु दोष जी, इनको हटाएंगे तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सीवरेज का प्लान किया। गार्बेज कलेक्शन का काम वैसे हो सकता है किसी एक घर में पर्टिकुलर, देखिए तो वार्ड में 2000 घर है जी, अगर 5 घर में भी समस्या है तो वो समस्या कहलाएगी जी। और उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपकी बात को मानता हूँ। आप जो बता रहे हैं ये हो सकता है कि पानी की ओवरहेड टैंक से पहले की समस्या हो, मगर चूंकि जब पानी आ गया है 12.5 लाख लीटर वहाँ रोज मैं टंकी मॉनिटर करता हूँ, 6 मीटर पूरी भरती है और 6 मीटर पूरी भरने के बाद वो पब्लिक को जाती है। तो हुई व्यवस्था, मगर वो उसमें पूरा हमें उसमें पूरा जो जैसा होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। उसका कारण ये कितनी बार क्या प्रशासनिक समस्याएं आती है, वित्तीय समस्याएं। क्या समस्या रही थी, थोड़ा सा बताएं, जनता को भी पता चले कि भाई आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कराई और लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी मेन रोड जी, जो आप जिस बस की बात कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी रोड से एयरपोर्ट वाला जो रूट है उस बस की बात कर रहे हो जी। तो यूनिवर्सिटी रोड का जो मेन पार्ट है वो 6 पार्षदों का मिलके बनता है। जी, मैं क्या करूँ, आपका अथक प्रयास था उनको चालू करने में, आपने किया है, लेकिन क्या उनका फायदा मिल रहा है क्या जनता को? हाँ या ना? अभी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। नहीं मिल रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ अभी इसलिए कि वो बस अभी चल नहीं रही है तो फायदा नेचुरल है। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको पॉइंट बता सकता हूँ कि इन पॉइंट पे मेरे पास फोटोग्राफ भी पड़े हैं। जी जी, वो हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स, वो छोटा कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं सकता क्योंकि वो तो बड़ा एरिया चाहिए और उसके लिए फंड भी ज़्यादा चाहिए। व्यापारी घर से निकलता है, उसको यूरिन के लिए उसको जगह चाहिए, तो उसको उतनी जगह दे दी गई थी। हमने फाइबर के लगाए भी थे, 5 लगाए थे। जी। वैसा वो जिसके घर बाहर, जिसकी दुकान के बाहर लगाए उनके ऑब्जेक्शन आ गए, उन्होंने खुद में उन्होंने हटा दिए। अब वो मैं ये नहीं कह सकता किसने हटाए, मगर हट गए। गंदगी को धोने के लिए, गंदगी न केवल अपने कपड़ों की या शरीर की नहीं, गंदगी मन की, गंदगी विचार की, बिल्कुल सबकी गंदगी को आप धोएं और कपड़ों की गंदगी और अपनी गंदगी के लिए इस वाइटेक्स के होम केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। तो हम सुखेर थाने में, जैसे एक आपको ध्यान हो तो सीआई साहब थे जिन्होंने अभी मूवी बनाई थी, हिमांशु सिंह जी। एक महिला थी जिसको 30-40 तोला गोल्ड उनका चंदनवाड़ी के वहाँ घर था और पोरवाल परिवार जी। वो पति पत्नी और बच्चे जो उनकी फैक्ट्री थी वहाँ चले गए, महिला अकेली थी। एक बच्चा आया, वो आंटी बॉल चली गई ये बोल के और अंदर आया और सब उनके गहने, दो जने और फिर बाद में एंटर हुए, गहने ले गए। उस को हमने और हमारे वार्ड के लोगों ने, मेरे पास तुरंत वारदात के 15 मिनट बाद मेरे पास फोन आ गया कि भाई साहब मेरे घर पे ये वारदात हो गई है, मैं ऑलरेडी पहुंचूंगा, जब तक टाइम लगेगा। मैं मेरे ऑफिस में 7 किलोमीटर दूर मैं पहुंच गया, वो बाद में आए। तुरंत वहां से हिमांशु जी से, सुखेर थाने वाले हिमांशु जी है, उनको फोन किया। 20 मिनट में पुलिस आ गई, सारे क्लूज देख के, और आप सोचो कि उस गोल्ड को रिकवर किया हिमांशु सीआई साहब ने। सुरक्षा व्यवस्था से मैं संतुष्ट, पर गोल्ड बैठक में एक तो नागदा रेस्टोरेंट, हमारे क्या वार्ड में एक समस्या थी कि जो नागदा रेस्टोरेंट की एंट्री है वो नैरो एंट्री है और पूरे वार्ड की जो मुख्य एंट्री वही है। जो मैंने नगर निगम के बोर्ड में भी ये विषय उठाया था, मगर क्या अब काम करने जाते हैं तो फिर वही एक्विजिशन, तोड़फोड़, ये सब चीजें होती। तो नमस्कार, राम राम, खमा गणित, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका फिर से आपके सामने है और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो कि घर की जो गंदगी है उसको धो डाले। पार्षद, अलग अलग पार्षद हम आपको इस कार्यक्रम में मिला रहे हैं और लगातार हम इस कार्यक्रम को आपको दिखा रहे हैं। और पार्षदों के बीच और जनता के बीच 5 साल का कार्यकाल जो रहा है, किस तरह का कार्यकाल रहा है और किस तरह का उनका समस्या का निराकरण हुआ, या विकास की बात हुई, या जन मुद्दों की बात हुई, या फिर कहाँ कमियां रही, हालांकि इस पूरे जायके में हम आपको दिखाएंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के वार्ड नंबर 64 के पार्षद महोदय हैं राकेश जी जैन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर उदयपुर न्यूज पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उदयपुर न्यूज का, चेतन जी का, कि मुझे यहाँ बुलाया और इंटरव्यू के लिए आपने मुझे ये सौभाग्य का अवसर प्रदान किया। बिल्कुल जैन साहब, आभार आपका। और आज बता दें कि हम उदयपुर में अगर बात करें तो अलग अलग रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह सारे जो है, और जिस तरह से कहेंगे जिलों की नगरी है, लेकिन आज हम बैठे हैं इस सियासत के जायके में होटल देवदर्शन रेस्टोरेंट,
यानी कि यहाँ की जो अगर बात की जाए, जिस तरह से खाने का देखेंगे आप, तो एकदम देशी शुद्ध और शाकाहारी भोजन यहाँ मिलता है। और लोगों को पता है कि जहां तक चाहते हैं कि भाई स्वदेशी यानी कि जो देशी खाना जो चाहिए वो आपको यहाँ मिलता है। तो जैन साहब बिल्कुल सियासत का जायका की शुरुआत करेंगे। तो चाय भी आ गई है देव दर्शन की, तो एक चुस्की के साथ बताएं कि इसके कैसे दर्शन करेंगे आप आज जायके में। यस सर, चाय पीते हैं और उदयपुर की और मेरे वार्ड की बात करते हैं। जी वार्ड 64 में 2019 में पार्षद बना। बिल्कुल, वो जो चुनावी माहौल था वर्ष 2019, उसका भी थोड़ा जिक्र बता दें। पॉजिटिव माहौल था, पूर्व में भी अच्छे काम हुए और 5 साल लगातार काम किया। जी पार्टी ने अवसर दिया, चुनाव लड़े और बहुत आराम से जीते। अच्छा, आपके वहाँ कितने वोटों से आप जीते हैं? मेरे यहाँ पर लो पोलिंग हुई, अच्छा 40% पोलिंग ही हुई मेरे जी में। जी जी लो पोलिंग में एज पर एक्सपेक्टेशन उतना मेरे को मार्जिन नहीं मिल पाया, फिर जी। भी 500 वोट से नहीं जीता। अच्छा 500 वोटों से जीते। 500 वोट से मार्जिनल दूसरे वार्डों के मुकाबले यूं देखो तो संतोष का भाव है, कोई बात नहीं, 500 वोट से जीते। पोलिंग अगर ज्यादा होती तो ज्यादा जीतते। बिल्कुल 500 वोटों से तो भी आपको जनता ने वहां से जिताया। वार्ड नंबर 64 की जो जनता है विश्वास जताया आप पे। लेकिन जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने जाता है या फिर कोई भी नेता जाता है, तो एक उनका एक वो चुनावी घोषणा पत्र होता है। क्या कहेंगे आपके कोई चुनावी घोषणा पत्र क्या क्या थे? मैंने मेरे चुनाव में जो वादे किए, वादे के अनुसार कोशिश की कि उस पर मैं खरा उतरूं और हुए भी है काम। वार्ड में शुरुआती जो, क्योंकि देखिए सब वार्ड दिन उगता है, समस्या चलती है जी। डे बाय डे, रोज की रोज नई नई समस्याएं आती है और उनको आप किस प्रकार से अपनी वर्किंग के अनुसार उनको आप कैसे समाधान दे सको, वो प्रयास किया। पूर्व में भी बहुत काम हुए, मेरे कार्यकाल में भी मैंने काम किए, आने वाला जो पार्षद है वो भी काम करेगा। काम ये एक सतत प्रक्रिया है, अनवरत काम आप तो चलता रहता है। जैन साहब ये बताएं, चुनावी जो घोषणा पत्र था, प्रमुख 5 कार्य बताए जो आपने किए हो 5 साल में। हाँ, घोषणा पत्र मानो या मन में एक मानस बनाया था कि अगर मैं पार्षद बनता हूँ, पार्टी मुझे अवसर देती है, तो मैं इस वार्ड को किस प्रकार से काम करूंगा। एक विजन था और विजन ये था कि मेरे वार्ड में पानी की समस्या थी जी। अब पानी एक्चुअल में क्या है, डिजाइन जो है ना पानी का, जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो डिजाइन पुरानी डिजाइन के अनुसार जनसंख्या बढ़ी तो खपत बढ़ी तो बिना नया इनपुट के अपन उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे। तो हमने एक डिजाइन दिमाग में लगाया कि प्रेम नगर में एक जमीन पड़ी हुई थी और वहां पर हमने ओवरहेड वाटर टैंक 12.5 लाख लीटर का, अच्छा, पीएचडी से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचडी विभाग से जी मिलकर और 12.5 लाख लीटर की पानी की टंकी और 2 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइंस जी। जो पुरानी जो खराब हो गई थी, हमने एक तकमीना बनाया, करीब 5 करोड़ रुपए का काम। तो पीएचडी से और 10 करोड़ की जमीन जो किसी के पास जनता की जमीन थी, पब्लिक की जमीन थी, कलेक्टर साहब से बात करके और उस जमीन को हमने जनता के लिए 10,000 फीट जमीन छुड़वाई। अच्छा। और उसके बाद में उस पर पानी की टंकी बनी। पानी की टंकी बनने के बाद में घरों में पानी पहुंचा और जो प्रेशर, लो प्रेशर और कम पानी की समस्या थी उसका समाधान हुआ। आज 12.5 लाख लीटर एक्स्ट्रा पानी वार्ड को मिल रहा है, जिसका मुझे बहुत संतोष है और लोग मुझे पानी की समस्या आपने बताई, पानी का समाधान भी आपने किया। ऐसा कोई दूसरा प्रमुख कार्य? दूसरा प्रमुख कार्य नालियों का था जी। कि एक्चुअल में क्या है साहब कि कोई भी कॉलोनी बस्ती है जी, उसमें 3 चीजें होती है, सीवरेज, पानी और सड़क। जी। अब आप देखिए कि मेरा वार्ड अलग अलग खसरों में कॉलोनियां बसी हुई थी अलग, क्योंकि जैसे जैसे खसरे कन्वर्ट हुए वैसे वैसे प्लॉट काटे और वैसे वैसे कॉलोनियां बनी। जी। वार्ड 64 में एक खसरा मान लीजिए 20 प्लॉट का है, उन्होंने कन्वर्ट करा दिया, उन्होंने नाली अपने लेवल पे बना दी। जी। दूसरा खसरा बाद में कन्वर्ट हुआ तो उसने नाली अपने लेवल पे बना दी। तो नाली का जो लेवल्स है ना, वो बहुत प्रॉब्लम थी। कोई लोग बोलते मेरा घर पहले बना है तो उनका जो रिवर्स पानी मेरे अंदर आ रहा है, उसका एक ही समाधान था कि इसके लिए पूरे वार्ड का एक सर्वे हो। जी। पूरे वार्ड का सर्वे होके उसका सीवरेज का लेवल डिसाइड हो। जी। हमने क्या किया भाई साहब कि आरयूआईडीपी जो आरयूआईडीपी विभाग है उससे हमने सीवरेज का काम चालू करवाया और 2-2.5 साल सीवरेज का काम चला। वार्ड के अधिकांश एरिया में, कुछ अधिकांश कॉलोनियों में नाली की समस्या समाप्त हुई। सभी घरों के वास्तु दोष, सीवरेज का अगर आपके घर में सेफ्टी टैंक अगर है, पुराने जमाने में आपको ध्यान हो तो हम घर में से जो है वो शौचालय नहीं रखते थे जी। हम बाहर जाके, आपको ध्यान हो तो अपने जो पूर्वज हैं वो बाहर जाके
और शौचालय करते शौचालय थे। करते थे। तो मैंने ये विचार बनाया और मैंने कहा कि अगर ये सेफ्टी टैंक जो घर में वास्तु दोष है जी इनको हटाएंगे तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो सीवरेज का प्लान किया जी और वार्ड में 9 किलोमीटर, जी बहुत बड़ा काम, वो भी 5 करोड़ का काम था। ठीक है 9 किलोमीटर सीवरेज की लाइन, उस वक्त बहुत समस्याएं भी आई जी क्योंकि पूरा वार्ड खुद गया था। जी कहीं 13 फीट खुदा, कहीं 12 फीट खुदा, कहीं 6 फीट, क्योंकि लेवल डिसाइड करने थे। जी तो अलग अलग कॉलोनियों में, बहुत बड़ा, सभी कॉलोनियों में हमने सीवरेज का काम किया, लोगों के सेफ्टी टैंक बंद किए, उनकी जो जो है वो बाहर सीवरेज में डाला। और ये एक बहुत बड़ा, जिसका लोगों ने बहुत धैर्य भी रखा। आपने 3 कार्य बताए अभी तक। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा चौथा विशेष? कार्य तो मिसिंग लिंक खोले। जैसे रुद्र विहार में 2 गलियां ऐसी थी जो इधर से उधर जाने के लिए नाला बनाना था और 2 गलियां खोल दी थी, मिसिंग लिंक खोली। कुछ रोडें, डॉक्टर डीपी सिंह वाली जो गली है वो सकड़ी थी, उसको चौड़ी करके और वहां पर जो है वो हमने रोड बनाई। इसी प्रकार से न्यू केशव नगर में भी रोड खोली, रोडें बनाई है और मिसिंग लिंक जो है वो भी खोले। अच्छा, ये चौथा कार्य हो गया। 5वां अगर कोई है पांचवा विशेष? पांचवा कार्य नियमित डेली जनता से जुड़ा रहना, जनता के साथ उनके सुख दुख में शामिल होना। सफाई का कुछ ऐसे पॉइंट थे जो एक बदनुमा दाग थे, मान लीजिए। सफाई की व्यवस्था तो अभी भी आपके वहां नहीं है, जनता का, आपका वार्ड का ये कहना है। वार्ड का कहना है, देखिए बिल्कुल आपकी बात को मैं सहमत हूँ। हो सकता है कि सफाई की व्यवस्था में कुछ कमी आई हो, क्योंकि 1.5 साल से 1.25 साल से तो देखिए सब, अब क्या बोर्ड की मीटिंग हो नहीं रही है। 2019 से 2024 अक्टूबर नवंबर नहीं, पिछले जैसे 5 साल का कार्यकाल देखिए आपका, हम्म। तो आपके वार्ड में आपके लोगों का ये कहना है कि भाई सफाई व्यवस्था में जो देखा जाए तो काफी कमी आ रही है। भाई जहाँ कोई कचरा कूड़ा फेंक दिया या फिर सफाई की जो निगम से जो गाड़ी आती थी वो टाइमली आज भी नहीं पहुंचती है, तो यह सब बड़ी समस्या रही है। क्या कहेंगे इस पर? गार्बेज कलेक्शन का काम वैसे हो सकता है किसी एक घर में पर्टिकुलर, देखिए वार्ड में 2000 घर है मान जी लीजिए। अगर 5 घर में भी समस्या है तो वो समस्या कहलाएगी जी और उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपकी बात को मानता हूँ। जी जीरो डिफेक्ट होना बहुत मुश्किल काम है। जी किसी घर में हो सकती है समस्या हो, मैं मानता हूं, मगर ये है कि मैंने अधिकांश घरों में अपना प्रयास किया। मेरी वर्कमैनशिप में, मेरे काम में कहीं कमी नहीं रही। मैंने पूरा प्रयास किया कि वार्ड के सफाई के जो पॉइंट हैं जी सुनिश्चित हो, अच्छे वार्ड त्योहार पे सारी वार्ड की सफाई प्रॉपर हो, इसका मैंने विशेष ध्यान रखा। कुछ जो गार्बेज के पॉइंट थे मेन रोड पे, जैसे अपन हीराबाग के बाहर जाएं तो बहुत ज्यादा वहां पे कचरा जो है वो गार्बेज का पॉइंट था और 11 बजे 12 बजे तक कचरा नहीं होता था। हमने उसको पॉइंट को ही हटा दिया। अच्छा इसी प्रकार से रुद्र विहार के बाहर जी एक गार्बेज पॉइंट था, उस पॉइंट को हटा दिया। कुल मिला के 4 पॉइंट हटा के अभी 1 पॉइंट बचा है। आखिर जो हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो उसकी ट्रॉली से कचरे को इकट्ठा करेगा और ट्रॉली को गार्बेज किसी पॉइंट पर डालेगा। तो अगर मान लीजिए वार्ड को 4 पॉइंट है तो उसको कम समय लगेगा। बिल्कुल जैन साहब, ये जानना चाहूंगा, आप जिक्र कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और पहल भी बता रहे हैं कि इस टाइप का नहीं, इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है आपके वार्ड में कमी रही है कचरे में, सब साफ सफाई में? साफ सफाई में कमी इनफैक्ट मेरे को नहीं लगता है, फिर भी आप कह रहे हो तो आपकी बात में कुछ ना कुछ वजन होगा। मेरे हिसाब से तो साफ सफाई मैंने पूरा प्रयास किया और कहीं अगर कोई कमी रही हो तो उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरे बिल्कुल। वार्ड 64 की जनता, आपने अपने जनप्रतिनिधि को सुना है, तो कहीं अगर सफाई व्यवस्था में कमी रही है, भाई साहब तो कह रहे हैं मैंने किया है, पूरा प्रयास किया है, लेकिन आपके भी मेरा यही अनुरोध है, उदयपुर न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि भाई आज अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ सफाई नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि भाई यहाँ पे मेरे को ये समस्या थी, लंबे समय से थी। जो भी आपका विचार हो, जो भी आपका प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में डालें ताकि सर तक ये बात जरूर पहुंचे भाई यहाँ वास्तव में दिक्कत थी। बिल्कुल सर। और अब बात करेंगे सियासत का जायका, जो शुरुआत है सवालों की ओर रुख करेंगे। तो बात कर रहे थे आप जिस तरह से पानी की व्यवस्था आपने सुलभ करवाई थी, लेकिन आपके वार्ड की अगर बात करें तो नागदा रेस्टोरेंट से जो न्यू आरटीओ ऑफिस जो रोड है जा रहा है, न्यू आरटीओ रोड जो जा रहा है, आरटीओ रोड पे पनघट की व्यवस्था नहीं है लंबे समय से। 5 साल आपके निकल गए, क्या कहेंगे आप? नागदा रेस्टोरेंट से न्यू आरटीओ की तरफ, नागदा रेस्टोरेंट में क्या वैसा वो रोड जो है वो 2 वार्डों से मिलके बनती नहीं, है। आपके वार्ड की कह रहा हूं। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप? पनघट किस जगह डिमांड की गई थी? आपको लगता है कि नागदा रेस्टोरेंट से जो न्यू आरटीओ रोड जा रहा है वहां व्यापारी रहते हैं, तो व्यापारियों की लंबे समय से मांग है पनघट को लेकर, तो भाई प्याऊ होनी चाहिए ऐसी छोटी मोटी जो, ताकि लोगों को सुविधा मिले। आप क्या कहेंगे इस पर? पानी की समस्या थी। हमने ये पानी के लिए जो ये टंकी जो ओवरहेड वाटर टैंक बनाया, उससे काफी हद तक तो समस्या समाप्त हुई। आप जो बता रहे हैं ये हो सकता है कि पानी की ओवरहेड टैंक से पहले की समस्या हो, मगर चूंकि जब पानी आ गया है 12.5 लाख लीटर वहां रोज मैं टंकी मॉनिटर करता हूँ, 6 मीटर पूरी भरती है और 6 मीटर पूरी भरने के बाद वो पब्लिक को जाती है और वो जब पूरी नहीं, आप मेरी बात को, सवाल को समझिएगा। मेरा ये सवाल
जनता की सवाल है, जो जनता ने ये कहा है कि भाई यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको क्या लगता है होनी चाहिए या नहीं? नहीं नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल। अगर पनघट आप कह रहे हो, और किसी जगह वैसे तो पनघट मेरे हीराबाग में है जी। और मेरे वार्ड की जहाँ जहाँ नहीं कॉलोनी नहीं, में। जो ये जो रोड आ रहा है आपका, जो वार्ड आ रहा है, जो वो रोड आपका पार्ट आ रहा है, उसी में कह रहा हूँ मैं। हाँ, हीराबाग मेरे को वार्ड में ही है, वहाँ जी। है ऑलरेडी पनघट। जी। आपने जिस पर्टिकुलर जगह के लिए बोला है, जी। वहाँ की कोई विशेष ऐसी मेरे पास कभी आई नहीं है। आप बता रहे हैं तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, बिल्कुल। बिल्कुल ध्यान दूंगा। और आपकी इस बात को आज ही, मेरा तो ये है कि अभी आपने बोला है तो कल से ही वापस काम पे लगेंगे। बिल्कुल, तो ये जैन साहब हैं जो पनघट की व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं कि बिल्कुल ये दिमाग में आई है आज ही, तो इसके कल ही इसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन बात ये है कि सर अगर बात करें तो आपके वार्ड में जो बसें चलाई आपने सुलभ व्यवस्था के लिए, जो आवागमन में लोगों को अच्छे रहे, लेकिन बात करेंगे जो पर्टिकुलर अगर वार्ड के एरिया देखें आपका, तो जैसे गरीब नवाज है या फिर उसके आसपास जो बसें नहीं पहुंच रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, गरीब नवाज कॉलोनी मेरे वार्ड में नहीं है। मेरा वार्ड 64 का जो भौगोलिक है उसकी नहीं नहीं, जो बसें जा रही है ना रूट, हाँ। बसों का जो रूट है वो तो निकलेगा ही निकलेगा, वार्ड की बात नहीं। जो व्यवस्था आपने बिठाई है, इतनी अच्छी व्यवस्था बिठाई है, आखिर किसी को जो फायदा नहीं मिल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जो सिटी बस की आप जो बात बोल रहे हैं, हमने नगर निगम के बोर्ड में स्मार्ट सिटी की तरफ से और सिटी बसों का बिल्कुल आपने व्यवस्था करवाई है, बिल्कुल हुई व्यवस्था, मगर जी। वो उसमें पूरा हमें उसमें पूरा जो जैसा होना चाहिए वो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया, नहीं वही मिल पाया, उसका कारण ये कितनी बार क्या प्रशासनिक समस्याएं आती है, जी। वित्तीय क्या समस्याएं भी क्या आती समस्या है। रही थी, थोड़ा सा बताएं, जनता को भी पता चले कि भाई आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कराई और लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी मेन रोड, जी। जो आप जिस बस की बात कर रहे हो, जी। वो यूनिवर्सिटी रोड से एयरपोर्ट वाला जो रूट है, उस जी। बस की बात कर रहे हो ना? जी। तो यूनिवर्सिटी रोड का जो मेन पार्ट है वो 6 पार्षदों का मिल के बनता है। जी। उसमें समझ लीजिए 1/6 मेरा भी एरिया आता है। जी। जो दया रेस्टोरेंट से लेके नागदा का जो फ्रंट है ना, जी। इस साइड वाला, वो जी। मेरे वार्ड में आता है। जी। हमने महापौर जी को उस समय बोला था और उन्होंने बसें चालू भी की थी, मगर अब वो वेंडर को दी थी बसें, वो वेंडर ने जो है कुछ दिन चलाई और उसके बाद में वो बैकआउट हो गया। काम करने के लिए निकलते हैं पर दूसरी बहुत सारी समस्याएं आती है, तो वो हो सकता है कि वो समस्या उसके भेंट चढ़ गई हो। आपकी बात सही है, बस चलनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही तो स्मार्ट सिटी का मूल मंत्र है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर होगा तो एक बस में 60 जने बैठते हैं या 50 जने बैठते हैं। अगर 50 जने उस बस में बैठ गए तो 50 कार रोड से हट गई, तो नेचुरल है जब 50 कार रोड से हट गई तो जो पब्लिक का जो रोड का ट्रैफिक है वो ट्रैफिक सेंस कम होगा जी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मजबूत होना ही चाहिए। ये स्मार्ट सिटी का पहला मूल नहीं तो बिल्कुल, आपको ये लगता है कहीं की जो बसें चालू हुई है वो कहीं ना कहीं पूरा उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या फिर उपयोग नहीं मिल रहा है लोगों को, ये आपको लगता है? ये भाई साहब, बस जब हमने ये जो नगर निगम ने जब बस चालू की थी तो वो जो कार्यकाल 19 से 24 के अंतिम समय में चालू हुई थी। मान लीजिए, मैं क्या करूं, आपका अथक प्रयास था उनको चालू करने में, आपने किया है, लेकिन क्या उनका फायदा मिल रहा है क्या जनता को? हाँ या ना? अभी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ अभी इसलिए कि वो बस अभी चल नहीं रही है तो फायदा नेचुरल है नहीं। बिल्कुल। और सफाई व्यवस्था के साथ साथ अगर बात करें तो जन समस्याएं जो है, तो वो आपके वार्ड की अगर बात करें तो लंबे समय से आपके वार्ड में जो व्यापारी है उनकी मांग है कि सुलभ शौचालय की जो मांग रही है उसमें नाकाम रहे, क्या कहेंगे आप? सुलभ शौचालय की बात व्यापारियों की जो रही है उसमें हमने ये जो छोटे वाले जो फाइबर के सुलभ है वो क्या है, जैसे लगाए, अब जिस जगह लगाए जी। होता क्या है भाई साहब, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी रोड से डिमांड आई कि मेरे यहाँ सुलभ लगाना है। सुलभ जैसे ही लगाया तो जिस जगह हमने लगाया वो जिसका प्लॉट है, सार्वजनिक जगह तो देखिए वार्ड में बची नहीं जी। तो नेचुरल सी बात है कि किसी की दुकान के या किसी के प्लॉट के बाहर लगाएंगे। तो हमने वो फाइबर वाले सुलभ लगाए थे जी। लगाए और 5 दिन में ही वो, मैं आपको पॉइंट बता सकता हूँ कि इन पॉइंट पे मेरे पास फोटोग्राफ्स भी पड़े हैं। जी। जी। वो हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स, वो छोटा कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं सकता क्योंकि वो तो बड़ा एरिया चाहिए और उसके लिए फंड भी ज्यादा चाहिए। व्यापारी घर से निकलता है, उसको यूरिन के लिए उसको जगह चाहिए, तो उसको उतनी जगह दे दी गई थी। हमने फाइबर के लगाए भी थे, 5 लगाए थे भाई साहब। वो जिसके घर बाहर, जिसकी दुकान के बाहर लगाए, उनके ऑब्जेक्शन आ गए, उन्होंने खुद ने रातों रात हटा दिया। उन्होंने हटा दिए? अब वो मैं ये नहीं कह सकता किसने हटाए, मगर हट गए वो। तो बस एक चीज, आप जनप्रतिनिधि है, अगर कोई निगम का इस तरह का कार्य है और निगम जन सुविधाओं के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है और उसको हटा दिया जाता है रातों रात, तो फिर आपका क्या एक्शन रहा उसमें? मेरा एक्शन, अब इसमें कोशिश तो हमने की भाई साहब, कोशिश पूरी की। भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से बोर्ड बना हुआ है निगम में और देखा जाए तो आपका बोर्ड रहा है, लेकिन इस तरह की अगर गतिविधियां अगर कोई करता है तो उस पर एक्शन नहीं किया जाता, क्या कहेंगे बताओ? अब आपकी दुकान के बाहर अगर लग रहा है और उसने ऑब्जेक्शन किया है तो फिर वो भी तो जनता है, वो भी तो अपने हैं।
तो इस प्रकार से पर एक हुआ चीज तो है, क्या बिल्कुल करें? आप जनता की कंट्रोवर्सी भी में आने से तो नहीं, मेरा कहना तो ये है कि जनता की तो सुनो गई, लेकिन बिल्कुल। बोर्ड का अगर मामला आ गया, निगम की जब बात आ जाती है, तो निगम क्या फिर ऐसे ही है जो हर कोई आएगा वो उठा के ले जाएगा, और जनता के जो जन समस्या की जो समस्या है वो जस की तस रहेगी। अब समस्या तो सुलभ के लिए मतलब आप सोचो, आप परिकल्पना सोचो इस चीज की, हम्म, जनता समझ के आप एक जनप्रतिनिधि, लेकिन उस जनता पे आ जाओ जिसको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। हाँ ये बात सही है आपकी कि हमने सुलभ के लिए जो लगाए थे और प्लास्टिक के लगाए थे वो हट गए। अब वो हट गए, कैसे हटे, इनके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो तफ्तीश का विषय है। ये इस कारण पे भी जाना चाहिए। बात सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बिल्कुल भाई साहब भी कह रहे हैं कि भाई सुलभ व्यवस्था सहमति जताई एक भी होनी चाहिए, और बिल्कुल सियासत का जायका आप देख रहे हैं। उदयपुर न्यूज लगातार आपको अलग अलग पार्षदों से रूबरू करा रहा है इस कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम के खास प्रायोजक भी जो है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो ताकि गंदगी को धोते रहे, गंदगी को धो डाले। और जिस तरह से भाई साहब सियासत का जायका है जैन साहब, और आज बैठे हैं जायके में, तो देवदर्शन होटल की जो रेस्टोरेंट की एक अच्छा जो जायका आया हुआ है, यानी कि मक्की की रोटी और सरसों की यानी कि कड़ी वगैरह जो आई थी, बाजरे की रोटी है। तो बिल्कुल टेस्ट करके बताए कि देसी खा स्वदेशी अपनाए। कहीं की आपकी पार्टी भी बड़े बड़े बोर्ड लगाती है, तो आज स्वदेशी अपना के बताएं किस तरह का है मामला। आप इसको आप भी मेरा साथ दें। 100% देंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप भी इस सियासत के जायके जी बिल्कुल का पूरा हिस्सा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और तो लगातार 1/70 मैं 70वां पार्षद हूँ। आप जी। 69 से इंटरव्यू ले चुके जी होंगे, जी जी तो आपका व्यू ज्यादा वैल्यू करेगा। बिल्कुल, मैं हमेशा रिव्यू करता हूँ, और आपसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना स्वाद है, वार्ड 64 की जनता को आपने कितना स्वाद दिया 5 साल में, वो भी बताना है। निश्चित तौर पे जी मक्की की रोटी और सब्जी, जी, टेस्ट नो डाउट अच्छा, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। और उदयपुर की जनता और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जी कि एक बार इस सियासत के जायके के इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर जो वेन्यू है, ये जी। देवदर्शन होटल रेस्टोरेंट है, जी, यहाँ आना चाहिए और एक बार इनको अवसर देना चाहिए। आपने टेस्ट तो कर लिया, हाँ। बट आपको ये पता है कि ये कितने की आती है? नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। इसके ये तो लिए अब आपको सुनो बताना सुनो सुनो, पड़ेगा। बिल्कुल आज जायके में तो इसलिए विचार विमर्श भी कर रहे हैं थोड़ा। तो भाई साहब होटल से जो है अपने साथ भी हैं, तो भाई साहब आप बताएं, शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह बाटी। बिल्कुल बाटी साहब, आप जरूर जिक्र करें कि ये जो खाना है, आप देसी खाना खिलाते हैं, लगातार देख रहे हैं जिस तरह से आप सियासत के जायके में बैठे हैं, अलग अलग अच्छा अच्छा खाना देते हैं। कितने का खाना है, क्या इसकी प्राइस क्या है? पहले तो मैं राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप हमारे रेस्टोरेंट में पधारे। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। ये देवदर्शन का स्पेशल डिश है जी, जो हम सिर्फ 120 रुपए में दाल, कड़ी, मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी, जी ये उदयपुर की जनता के लिए है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑफर चलते हैं। जी, तो 49 में भी जैसे चूर नान और पनीर की सब्जी है। जी 99 में सरसों का अच्छा, 49 में चूर नान दे देते हैं? चूर नान देते, वो भी पनीर की सब्जी के साथ। भाई साहब 49 री बात वीरी है, 49 50 भी पूरा नहीं है, वनी में भी 1 रुपया पूरा कम है यार, गजब वीरी, बहुत बढ़िया बात है आपकी। 99 में जैसे सरसों का साग, मक्की की रोटी जी और देसी कड़ी, और 199 में हल्दी की सब्जी और बाजरे की रोटी। जी, तो ये सारे देसी, अपने को ये है कि तो जैन आदमी साहब स्वदेशी कैसा लगा अपना- ये स्वाद? बहुत बहुत बढ़िया लगा। 120 रुपया की थाली है। हाँ बिल्कुल, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले नहीं आया यहाँ जी पे। अब आपने एक बार यहाँ मेरा फुटफॉल यहाँ आया हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे लगा कि वाकई में स्वाद का खजाना है। बिल्कुल, तो स्वाद रो तो मैं भी टेस्ट की दो, हाँ तो खजानो है, बहुत बढ़िया स्वाद है। घनी लेकिन बढ़िया टेस्ट है और ऐसा लग रहा है जिससे घर रोज टेस्ट है। तो अच्छा। आपको चेतन जी धन्यवाद। मुँह हमारे घर वाला ने लेने आऊंगा अटे बिल्कुल ना, एक बार अटे जिमांगा जरूर। बिल्कुल। 49 वालों भी जिमांगा न 199 वालों भी जिमांगा। तो बिल्कुल भाटी साहब आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। Yes, sir, और सियासत रो जायको है या देवदर्शन होटल एंड रेस्टोरेंट है। हालांकि एक छोटा सा ब्रेक बाद वापस आपको जुड़िया रहो उदयपुर न्यूज। शादी हो या नए घर की शुरुआत, सबसे जरूरी होता है भरोसेमंद सामान, वो भी सही जगह से। तो आज मैं आ गया हूँ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जहाँ पर अगर आपकी बेटी की शादी के लिए आपको कुछ लेना है तो भी मिल जाएगा, या फिर आपको आपके नए घर के लिए कुछ लेना है तो भी मिल जाएगा। यानी एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर मिलता है स्टाइलिश और मजबूत फर्नीचर जैसे डबल बेड, अलमारी, सोफा, डाइनिंग, सब कुछ एकदम शानदार क्वालिटी में। और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एलईडी टीवी,
भी ब्रांडेड, भरोसेमंद और बजट में मिलेगा। शादी की पूरी खरीदारी हो या फिर हो एक नए घर का सपना, मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर है आपका एक परफेक्ट डेस्टिनेशन। यार मतलब एक ही छत के नीचे इतनी सारी वैरायटी, मैं तो हैरान हो गया यार। सब कुछ है यार, क्या नहीं है। एक बार ओनर से ही पूछ लेते हैं यार। भैया यार कैसे यार इतनी सारी वैरायटी यार आपने रख रखी है यार, बताइए यार थोड़ा। हम आज के टाइम में जो लोगों को जो नीड रहती है, हम्म। कस्टमर चाहता है कि एक जी। ही छत के नीचे हमको सारी चीज मिल जाए, जी जी चाहे उसको किचन अप्लायंसेस हो, हम्म। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जी भैया। चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फर्नीचर हो। जी भैया। हमने पूरी कोशिश की अगर कस्टमर अगर अंदर आ रहा है तो वो खाली हाथ नहीं जाए। बिल्कुल, मैंने देखा मतलब यहाँ पर क्या नहीं है मैं वो देख रहा हूँ यार भैया। बस हमारी सब चीज है। आपको तो सब चीज दिखी, जी 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 बस भैया। आपका भी मन में क्या हो गया यहाँ पे आया तो खाली हाथ नहीं जी जाए। जी भैया बस बिल्कुल। हमने मतलब पूरी कोशिश की कि हम्म। कस्टमर को जो नीड रहती है घर के काम की चीजें वो सब रखते हैं हम, जी भैया। और सबसे मेन बिल्कुल किफायती रेट में। भैया आपके एक बार नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9166144748। इस पूरा नंबर उदयपुर, एवरी यहाँ तक कि पूरा अगर उदयपुर के आसपास में भी कोई रह रहा है, किसी को भी कोई भी नीड होगी तो मैं आपको सीधा जरूर, reference- बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जी। और ये बात जरूर बताऊंगा कि अगर वो कस्टमर यहाँ आएगा तो आपको भी याद करेगा, मेरे को भी याद करेगा कि जी। भैया अच्छी जगह भेजी मैंने। और भैया अपने यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए, और अगर अपने स्टोर पर कोई बढ़िया ऑफर चल रहा हो तो वो भी पब्लिक के साथ में आप शेयर कर दीजिए। पहले बात अपन करेंगे ऑफर की। जी भैया। अगर आपके घर में बिटिया रानी की शादी है हम्म। तो आप आज ही आइए, पूरी शादी का पूरा पैकेज बुक कराइए और हम आपको 7,990 रुपए का आइटम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर अपन बुक कराते हैं तो 7,990 रुपए का item आप दे बिल्कुल दोगे? बिल्कुल एक फ्री, रुपया भी नहीं लगेगा? 1 रुपया हम पैसा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जोड़ेंगे भी नहीं, अच्छा अच्छा। बिल्कुल फ्री देंगे आपको। क्या बात कर रहे हो, बहुत ही बिल्कुल। जेन्युइन लगा, बहुत ही अच्छा ऑफर लगा। अपने यहाँ का भैया एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस अपना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, जी जी। सामने जस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा। और आरएसबी ऑफिस भी है। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, बहुत ही अच्छा लगा। आप पधारो। और जी जी बिल्कुल भैया। बिल्कुल ब्रेक के बाद फिर से आपको इस सियासत के जायके में फिर से स्वागत है। और पार्षद महोदय राकेश जी जैन साहब 64 की जनता के बीच रहे हैं और जन मुद्दों की बात हो रही है, तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में सभी दर्शक फिर से आपका स्वागत है। और लेकिन हमारे जो कार्यक्रम के जो प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, जो गंदगी को धो डाले, अब गंदगी को धोना है तो बिल्कुल वार्ड की जनता के साथ भाई साहब आपको गंदगी धोना है तो वाइटेक्स तो आपको यूज करना ही है। वाइटेक्स यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट आपके वहाँ सफाई की व्यवस्था थोड़ी भी दिखी गई, आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, कहीं न कहीं दिक्कत तो रही है, फिर भी मैंने प्रयत्न बहुत किए हैं। अब जिसको दिक्कत रही है आप ये ले जाएं और उनको प्रदान करें कि भाई साहब इससे गंदगी को दो। मैं आपके प्रायोजक वाइटेक्स के जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी जो भी हैं जी उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं, और जी। वार्ड की जनता को जी गंदगी को धोने के लिए, गंदगी न केवल अपने कपड़ों की या शरीर की नहीं, गंदगी मन की, गंदगी विचार की, बिल्कुल। सबकी गंदगी को आप धोएं, और कपड़ों की गंदगी और अपनी गंदगी के लिए इस वाइटेक्स के होम केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी लाइन धन्यवाद। गई राकेश जी भाई साहब ने। मन की गंदगी और जिस तरह से देखा जाए तन की गंदगी अगर धोनी है तो वो तो धोनी है, उसके साथ साथ अगर सफाई और घर की सफाई करनी है और गंदगी को धोना है तो वाइटेक्स आपको यूज करना है। बिल्कुल भाई साहब, आगे सवालों की ओर रुख करेंगे। सियासत का जायका इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि छोटी छोटी जो आपके जन मुद्दे हैं उस पर विचार होता रहेगा। तो बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कहेंगे आपके वार्ड में किस तरह की रही है? सुरक्षा व्यवस्था हमने समय समय पे मेरा वार्ड भोपालपुरा थाने में भी कुछ हिस्सा आता है जी कुछ हिस्सा सुखेर थाने में आता है, जी और कुछ बहुत माइनर हिस्सा प्रतापनगर थाने में जी। भी आता है। 3 थाने में आते हैं। जी जब कभी भी वार्ड की जनता को इतना विश्वास है कुछ क्राइम हुए जी तो हम सुखेर थाने में, जैसे एक आपको ध्यान हो तो सीआई साहब थे जिन्होंने अभी मूवी बनाई थी, हिमांशु सिंह जी राजा। हिमांशु सिंह जी। जी एक महिला थी जिसको 30-40 तोला गोल्ड उनका जी। चंदनवाड़ी के वहां घर जी था, और पोरवाल परिवार था। जी वो पति पत्नी और बच्चे जो है उनकी फैक्ट्री थी वहां चले गए, महिला जी। अकेली थी। एक बच्चा आया, वो जी। आंटी बॉल चली गई ये बोल के, जी और अंदर आया और सब उनके गहने, दो जने और फिर बाद में एंटर हुए जी। थे, गहने ले गए। उस को हमने और हमारे वार्ड के लोगों ने, मेरे पास तुरंत वारदात के 15 मिनट बाद जी मेरे पास फोन आ गया कि भाई साहब मेरे घर पे ये वारदात हो गई है, मैं वहां खड़ी हूँ, पहुंचूंगा जब तक टाइम लगेगा। मैं मेरे ऑफिस में था 7 किलोमीटर दूर, जी मैं पहुंच गया, वो बाद में आए। तुरंत वहां से हिमांशु जी से, सुखेर थाने वाले हिमांशु जी है, उनको फोन किया। 20 मिनट में पुलिस आ गई, सारे क्लूज देख के, और आप सोचो कि उस गोल्ड को रिकवर किया हिमांशु सीआई साहब ने। सुरक्षा व्यवस्था से मैं संतुष्ट पर हूं। आप संतुष्ट हैं, लेकिन आपकी वार्ड का ये कहना है कि भाई सुरक्षा व्यवस्था को देखे तो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हाँ, अभी क्या कहेंगे? बिल्कुल लगातार वारदातें सामने आई हो रही है। बिल्कुल अभी इन दिनों जो सुरक्षा व्यवस्था रात्रिकालीन जो 2-3 बार अभी में इन दिनों में हो गया है। जैन साहब एक चीज है, ठीक है, पार्षद आप रहे और पिछले 1.5 साल से देखे प्रशासक लग गया है, और प्रशासक लगने के बाद ठीक है आप जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन आपका
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम्म। आपका दायित्व भी बनता है कोई सुरक्षा व्यवस्था को सुलभ किया जाए, क्या कहेंगे? हाँ हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सतत प्रयास है, निरंतर प्रयास करते हैं। गश्त बढ़ाने के लिए थाने में बात करते हैं। रात्रि गश्त तो होती नहीं आपके रात्रि वहाँ? गश्त होती है, पर नफरी, पुलिस की भी अपनी समस्या है, नफरी कम होती है। अब जहाँ बोलते हैं हमारे को 100 का स्टाफ चाहिए, मान लीजिए 70 का स्टाफ है या 60 का स्टाफ है, स्टाफ की कमी होने की वजह से हो सकता है कि वो नहीं कर रहे हो, पर हमने हमारे प्रयासों में निरंतर भोपालपुरा थाना, सुकेर थाना में निरंतर हम संपर्क में रहते हैं कि भाई साहब रात को इस प्रकार से भाई साहब हमारी बात सुनो, आपके स्टाफ में कमी थी साहब, लेकिन यार भाई साहब एक चीज जिक्र है मारो, आप जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी हो, विपक्ष में बता तो ठीक है, आपकी बात बाजी पे घटा तक स्टॉप भी जाती है, लेकिन आप तो साहो तो सब कर सकी रहो। नहीं, वो बात आपकी वाजिब है, पर संसाधन भी देखने पड़ते हैं। हम हमारी शिकायत लिखा सकते हैं जी। और जरूरी नहीं है कि आपने 10 शिकायत लिखाई और 10 की 10 रिमूव हो गई, हो जी। सकता है 1-2 रह गई हो। जी। कोशिश ये रहती है कि भाई साहब अब 2000-2500 घर है मान लो वार्ड में, जी। हो सकता है सब जगह नफरी नहीं हो, कहीं चौकीदारी में कमी रही हो, पर पुलिस की ऐसी, कहते हैं पुलिस वाले कि हम रात को करते हैं चौकीदारी। अच्छा, बिल्कुल पुलिस की तरफ से भी इन्होंने कहा है कि भाई वहाँ रात की गश्त होती है। अगर आपको लगे ऐसा कोई आपका क्षेत्र है जहाँ नहीं होती हो और आपको समस्या आती है सुरक्षा में किसी चूक की, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं, ताकि पार्षद महोदय भी वहाँ देखें कि भाई ये स्थिति है, तो बिल्कुल जायज है, आप एक्शन तो लोगा फिर। बिल्कुल तो आप जनता को बोलो, 64 की जनता को भाई ऐसा कोई लगे तो बिल्कुल करें। मेरा नंबर मैंने करीब सभी घरों में मेरे नंबर हैं जी। और रात को भी कॉल आते हैं, दिन में भी आते हैं सारे, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि पार्षद जी फोन नहीं उठाते। जी। मैंने सारे फोन उठाए, फोन पे ही उनकी समस्या का ये मान के चला कि व्यक्ति ने सामने उपस्थित होकर मुझे ये समस्या दी है। जी। अगर फोन भी आ गया है तो मैंने मेरे 5 सालों में पूरा प्रयास किया कि उनकी समस्याओं का समाधान दूं। और भी बहुत सारे काम है जो बोलने से रह गए हैं, पर वो भी कभी मिलेंगे तो आपको बताएंगे। जैसे पानी भरने की समस्या थी जी, सन टावर के वहाँ 2-2 फीट पानी। पर भाई साहब एक चीज और है, रूप सागर जो है ना, उसकी पाल पर अगर देखें असामाजिक तत्व और नशेड़िया लोग अक्सर बैठ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? रूपसागर की पाल भी अब वही है कि 2 वार्डों के बीच में है, जो पाल है वो अलग वार्ड है और नीचे जो न्यू केशव नगर कॉलोनी है वो मेरे वार्ड में है। मगर क्या होता है कि न्यू केशव नगर से शिकायत आती है कि भाई साहब रूपसागर की पाल पे इस प्रकार से नशेड़ियों की प्रॉब्लम आ गई और ये पहले थी, अभी वहाँ कम हो गई है, क्योंकि रूपसागर की पाल पे लाइटिंग व्यवस्था, तिरंगा लाइट और ये सब हो गई। बैठने के बीच में हमने FIR भी लिखाई थी, उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो बैठने की कुर्सियां थी उनको तोड़ दी रात को। ये बात सही है, हुआ है। हमने सुखेर थाने में इसके लिए बहुत, और फिर सुखेर थाने ने इसके लिए गश्त भी लगाई है और न्यू केशव नगर विकास समिति के साथ मिलकर हमने सुखेर थाने में ज्ञापन भी दिए, उनसे बात भी की है, उस समस्या का काफी हद तक समाधान। भाई वर्तमान में ये स्थिति नहीं है क्या वहाँ? क्या लगता है आपको? अभी इन दिनों घटना कोई हुई है, इन दिनों की तो नहीं सुनी है, मगर पहले जब मेरे कार्यकाल के टाइम पे जब समस्या हुई थी तो हम न्यू केशव नगर के लोगों को वहाँ लेके गए और उस समस्या का समाधान करा। बिल्कुल राकेश जी, हिसाब 64 जनता ने किया भाई वोटे समाधान भी हो, और आपने लागे अगर नहीं भी हो तो बिल्कुल कमेंट में जरूर डालें, ताकि अगर सवाल रहो जो राकेश जी हिसाब तालमेल बिठाई रहा है आप समक्ष, तो आप बड़ी चीज ने जरूर जाहिर करें। तो भाई साहब 64 बात करा, जनता के बीच में रहा 5 साल और लगातार आप नगर निगम के बोर्ड बैठक में भी क्या होगा, कतरीदान जन मुद्दा लीन किया बोर्ड बैठक में? वीडियो है, बता दूं? नहीं वीडियो की तो जरूरत ही नहीं है, बोलते हुए कभी वीडियो मैं आपको खाली एक जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये जो सवाल है एक बार आप वीडियो भी दिखाएं जनता को कि भाई आप गए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनता चाहती है कि आप कितनी बार गए, वो भी आप दिखाएं, वीडियो के साथ दिखा दें। हर बैठक जब नहीं आप वीडियो दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, जनता ही चाह रही है तो फिर आप भी जनता को भी हर बोर्ड बैठक में जी वीडियो ढूंढने में समय लगेगा। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप 2000 वीडियो उसमें से निकाल के आप बोलते तो मैं तैयारी करके। नहीं कोई इश्यू नहीं है, तो ठीक है बिल्कुल। तो बिल्कुल मान लिया आपकी बात जायज है कि वीडियो आपके पास है, तो बिल्कुल जिस तरह से बात करेंगे जनता के मुद्दे के पे आप गए थे, ऐसा कोई विशेष मुद्दा था क्या बोर्ड बैठक में? बोर्ड बैठक में एक तो नागदा रेस्टोरेंट, हमारे क्या वार्ड में एक समस्या थी कि जो नागदा रेस्टोरेंट की एंट्री है वो नैरो एंट्री है और पूरे वार्ड की जो मुख्य एंट्री वही है, जो मैंने नगर निगम के बोर्ड में भी ये विषय उठाया था। मगर क्या अब काम करने जाते हैं तो फिर वही एक्विजिशन, तोड़फोड़, ये सब चीजें होती है, तो हमने एक विकल्प उस टाइम ये दिया था। मेरे वार्ड में एक चीज है कि नगर निगम और UIT के बीच में रहा ये वार्ड, क्योंकि पूरा हैंडेड ओवर नहीं हुआ है नगर निगम को वार्ड। तो अभी भी वार्ड में जो रिजर्व लैंड है वो उसकी मालिक UIT ही है। UIT ने कॉलोनियां हमें पूरी हस्तांतरित नहीं की, निर्माण स्वीकृति UIT देती है, म्यूटेशन UIT खोलती है। तो मैं पार्षद हूँ नगर निगम से जी, और काम UIT से करवाने होते हैं, तो थोड़ा सा UIT और नगर निगम का हो सकता है तालमेल
थोड़ा सा उनमें कमी रही, क्योंकि कॉलोनी हैंडेड ओवर नहीं हुई। जी। तो नगर निगम 100% जैसे अतिक्रमण है तो नगर निगम नहीं हटा सकता, उसको हटाएगी यूआईटी। अच्छा। मैंने नागदा की जो एंट्री है, हमारे नागदा रेस्टोरेंट की जो हम्म। एंट्री है, उसके लिए हमने, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, तो हमने विकल्प दिया कि भाई एक तरफ से वन वे हो जावे, इधर से आने का हो जावे, उधर से जाने का हो जावे। पास में एक जमीन है, जी। तो अगर वहां से थोड़ा सा टुकड़ा है, अगर उसकी 90 भी कर दें और उस जमीन को, अगर बड़ी जमीन है उसको 90 भी कर देंगे तो जनता को भी वो एक रास्ता मिल जाएगा। जी। तो आने के लिए तो केशव नगर में वो हो जाएगा और जाने के लिए ये वन वे हो जाएगा। जी। फिर उस वक्त ये बात चली कि चलो भाई 80 फीट रोड का हमने प्लान लगाया जी। था कि भाई अगर ये 80 फीट ऐश्वर्या कॉलेज से जो 80 फीट अगर वो हो जाए तो भी काफी समस्या का समाधान होगा। तो अभी वर्तमान में देखा जाए, एक बार ट्रैफिक व्यवस्था आप सुलभ बनाने गए तो अभी भी स्थिति जस की तस है। हाँ, स्थिति अभी नागदा रेस्टोरेंट का वो विकल्प हुआ ही नहीं, तो स्थिति तो वही है। आखिर क्यों नहीं हुआ? आप तो जनप्रतिनिधि होना चाहिए था। जनप्रतिनिधि है, मगर मैंने आपको बताया ना, काम करने निकलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं साथ में चलती यार हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपकी बात भी जायज है कि भाई काम करवा गया समस्या तो आएगा, लेकिन क्या भाई अगर समस्या भी आई तो फाइट करता जान बता तक निकलना पड़े, समस्याओं लड़ीने आगे जाना पड़े। बॉर्डर पे जावा तो बंदूक नहीं चलावांगा तो हमें वाला तो गोली ठोक दिया अपन। तो बॉर्डर पे तो वही सैनिक ने वो बंदूक दे रखी है, वो चलाएगा। हमारे पास तो कोई बंदूक है। अरे पर कहीं ना कहीं तो समाधान है। आप हाँ, जनप्रतिनिधि हो, समाधान आपके मैं- पास कतरो भारी काम है। मेरी ताकत क्या थी, नगर निगम की बोर्ड में जाके बैठूं जी। और वहां मजबूती से मेरे जनता के बिल्कुल। प्लीड करूं, अपने जनता की बात को वहां बताऊं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने नागदा वाला विषय भी मेरी जनता के और नगर निगम की बोर्ड और मिनट्स में है, नगर निगम के अच्छा। बोर्ड मिनट्स में भी है अच्छा। कि मैंने ये विषय रखा। तो फिर क्या हो गया? फिर इतना सब होने से बाद आखिर क्यों एक्शन नहीं हुआ? क्या करते हैं? एक्शन इसलिए कि मैंने वो बताया ना, नगर निगम और यूआईटी। जी। हमारा जो वार्ड है, नगर निगम ने यूआईटी को भी लिख के दिया, जी। मगर तात्कालीन उस समय की व्यवस्था थी कि ज्यादा तोड़फोड़ करे, इससे अच्छा एक 80 फीट रोड निकाल दे। जी। तो 80 फीट पे वर्किंग हुई। जी। तो उस पे वर्किंग हुई तो उसमें भी कुछ न कुछ बीच में हर्डल आ गए। अभी प्लान अभी वो खत्म नहीं हुआ है, जी। वो प्लान पाइपलाइन में है और आज नहीं तो कल कार्यकाल रहे नहीं रहे वो अगर जी साहब एक चीज है, मैं तो ये जानता हूँ भाई, आप विपक्षी अगर होते तो आपका नहीं सुनता तो कोई बात नहीं। अगर जब आप पक्ष में हैं और इतनी 30 सालों से अपना बोर्ड है और लगातार ये अगर आप कह रहे हैं भाई इतनी सारी बातें हुई फिर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बात तो आपकी। मैं मानता हूं कि जो काम नहीं हुआ है बात उसी की होगी, जो काम हो गया है उसकी बात नहीं बिल्कुल, होगी, ये बात बिल्कुल। भी पक्की है। तो मैं वही जिक्र करना चाह रहा हूँ, आखिर उसके पीछे क्या लगता है आपको, कौन किसने नहीं करने दिया वो बताएं, आप जिक्र वो करें। नहीं, मैं किसी को भी, देखिए ये कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता कि उसने नहीं किया या उसने नहीं किया। नहीं मेरे को ये भाई पता साहब, है मेरी कि बात सुनो, मेरे आपका प्रयास काम में कमी नहीं। नहीं, आपका प्रयास आपने किया, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। आखिर ऐसी अड़चन कहाँ आ गई जो वो मतलब काम जहाँ विकास होना चाहिए था वो ठप हो गया? काम में डिले होता है, प्रशासनिक की दिक्कत आती है, कितनी बार समितियों में जाती है। अब आप एक बात बताओ, ये जैसे आज शक्ति नगर का है जी, कितने टाइम हो गए खोले, खुल गया क्या? नहीं लंबे समय से नहीं खुला, बिल्कुल क्या दिक्कत है? प्रशासनिक दिक्कत है? बिल्कुल जायज चीज। बस इसी प्रकार की दिक्कतें हैं। अच्छा, काम करने निकलते हैं, प्रशासनिक दिक्कत है। प्रशासनिक ठीक। दिक्कतें आती है क्योंकि नियम कानून बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल प्रयत्न इनके बारी थे, लेकिन प्रशासनिक दिक्कत आई थी, नियम कानून सामने से, तो कहीं ना कहीं उनको चुनौती थी, लेकिन वो काम अभी भी नहीं होंगे, पाइपलाइन में है। तो जरूर होगा। तो करेंगे। भाई साहब अब आगे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड 30 सालों से है और निगम की बात करें तो 5 साल में आप जो पार्षद रहे, तो कार्यशैली कैसे, क्या तालमेल रहा पार्षदों के साथ, महापौर के साथ, उप महापौर के साथ? मैं नगर निगम की 2 महत्वपूर्ण समिति होती है जी, स्वास्थ्य समिति और निर्माण समिति। जी, मैं दोनों ही समितियों का अध्यक्ष रहा। जी, प्रयास मेरे रहे कि काम हो, और बहुत सारे काम, अब जैसे छोटे किसी एक गली में अब 5-5 लाख रुपए के काम आपको गिना नहीं सकता, वो तो मौके पे रोडें बनी है, कहीं सीवरेज के काम हुए हैं, जी, कहीं क्रॉस डैमेज हो गए तो वो हुए हैं, कहीं स्लैब डला है, जी, बहुत सारे काम हुए हैं। जी, और नगर निगम के महापौर जी और उप महापौर जी का सपोर्ट मिला। जी, और सपोर्ट के बाकी आप देखो ना भाई साहब, 6 महीना 1 साल भी अगर कहीं वार्ड ने ढीलो छोड़ दो तो वो कवाड़ वगड़ जाए। वार वार और आज मैं अभी मेरे एज पर माई क्वालिटी जी, इस वक्त वार्ड के जो काम है जी, वो हो सकता है कि थोड़े 19-20 हो जी, एज पर, क्योंकि पहले तो त्वरित आप फोन आया और हम लगते थे काम पे, और बोर्ड मीटिंग में भी आका करते थे, काम भी होते भाई थे। साहब स्वास्थ्य समिति रो आप जिक्र की दो, हम्म। मैं एक कहना चाहूंगा आपरे स्वास्थ्य समिति बार जी हाँ वेणीराम जी नहीं, वनारो भी, वो- मैं मारी बात हूँ, हाँ। स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष है बार भी, हम्म। तो वनु वर्तमान में रिया नहीं वर्तमान है, ठीक है, हम्म। पर वनारो भी अधिकारी फोन नहीं उठावे, आप उठावे नहीं उठावे? कई कोगा मतलब अधिकारी बात है, कई कोगा नहीं करो। वेणीराम जी भाई साहब, देखो मेरी बात है, वेणीराम जी भाई साहब रो भी फोन तो उठाता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कैमरा पे बात भी भाई साहब, मुझे आपने कही ऑटो फोन लगवायो सियासत रा जायका मु और वीके मारो फोन उठावे वनानी भी पूरा विश्वास हो,
लेकिन वो विश्वास भी होना और चकनाचूर भी क्यों टाइम। मैं बताता हूँ और वना खुद क्यों कि अधिकारी लापरवाही है वना क्यों। और मैं बताऊंगा मैं कि जैसे 70 वार्ड तो आणि 70 वार्ड की समस्या ने 2 भागा में डिवाइड की थी जी हमारे जो स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हमारी मीटिंग लेते थे पारस जी साहब जी ठीक है तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो मैं पारस जी साहब को फोन करता जी कि भाई साहब यह समस्या आई थी है नहीं यो हमारे वार्ड में यह प्रॉब्लम आई थी सफाई दिए थे तो हो जाते थे काम अधिकारी भी कर देते थे जी वेणीराम जी भाई साहब की बात भी गलत नहीं है भी आपने अगर आपने हमें फोन लगाया और नहीं उठाया तो वही सके कि मजबूरी थी वेगा मैं मानती हूँ आपकी बात है जी पर स्वास्थ्य समिति में सत्यनारायण जी ने ले लो या सुभाष जी ने ले लो या पचे मेरे जो जमादार है या मेरा जो इंस्पेक्टर है पहले कमलेश जी थे अभी हमारे मदन जी हैं महेश जी हैं तो सुनते हैं बात। और महापौर जी के साथ कैसा तालमेल था 5 सालों में। महापौर जी तो हमारे बुजुर्ग हैं। अरे बुजुर्ग तो है जीएस टाक साहब एक इंजीनियरी पोस्ट में रीन मतलब एक अधिकारी भी हा और हमारी जो सोचवारी क्षमता है बहुत भारी क्षमता है आखिर पर आप ला की तालमेल जो 5 साल में जानना चाहूंगा। दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है और मैं तो ये मानता हूँ मेरा मन का भाव संतोष ही रहता है 10 काम बताए अगर 3 किए 7 नहीं हुए तो सत्ताधारी दल का पार्षद हूँ मेरी ही पार्टी के 5 महापौर है जी तो कोशिश करते हैं कि एक संयमित अपने तरीके से उनको कह के और काम करावे वो मैनेज करना पड़ता है और हुए हैं काम करवाते हैं 10 में 3 हुए आपके 10 में एक इन्हें बात ने मत पकड़ो 10 में 3 नहीं तो 5 बजे के 7 बजे के मारो ये कहना है जी कि मेरे महापौर जी से कंट्रोवर्सी नहीं कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है मैं तो ये कह रहा हूँ जन मुद्दे के लेके गए ना आप हाँ वो मुद्दे की मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका जन मुद्दे में लड़ो एक बार मेरी जरूर महापौर जी से एक 80 फीट रोड हमारे को निकालनी थी जी जो न्यू केशव नगर जी यहाँ यूनिवर्सिटी रोड से न्यू केशव नगर जानी थी उस 80 फीट रोड पे महापौर जी से मेरी जरूर मैंने कहा भाई साहब ये रोड जरूरी है कारण क्या है कि 80 फीट रोड पे बिल्डिंग है तो बन गई 80 फीट के अनुसार और वो 80 फीट के जो फ्लैट मालिक हैं वो आज भी 20 फीट से जा रहे हैं जी तो जो 20 फीट की कॉलोनी है 30 फीट की कॉलोनी वाले उनका ड्रेनेज सारा 30 फीट से जा रहा है जी बिल्डिंग की डिजाइन 80 फीट के अनुसार है बिल्कुल भाई एक तो 80 फीट में मान लीजिए 100 फ्लैट है जी 100 फ्लैट का एक फ्लैट का एवरेज 1000 लीटर भी पानी मानते हैं तो 100 फ्लैट के 1 लाख लीटर पानी हो गया दिन का जी अब 1 लाख लीटर पानी नाले से निकलेगा नाली से निकलेगा मुझे नाले से निकलेगा बड़े नाले से बिल्कुल बिल्कुल अब उस 1 लाख लीटर पानी एक छोटी सी नाली से निकल रहा है अच्छा जो एग्जिस्टिंग जो लोग रह रहे हैं उनके लिए समस्या क्रिएट हो जाती गंदगी हो रही थी हाँ गंदगी और उनका ट्रैफिक और सब उस रोड से जा रहे थे तो मैंने कहा था भाई साहब को ये 80 फीट रोड निकालने के लिए थोड़ा सा आप मेरी मदद करो पर उस वक्त कोई प्रशासनिक दिक्कतें और बीच में प्रॉब्लम आ तो उनसे थोड़ी तू में हो ही गई नहीं बड़े बुजुर्ग है भाई साहब तू में का तो मेरा स्वभाव भी नहीं है नहीं मैं और मैं खाली बात कर रहा हूँ नहीं बिल्कुल जैन साहब बहुत अच्छी है आपने बात बताई भाई उस टाइम थोड़ा सा मेरा यूं रहा था बट ठीक है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि और जन मुद्दों पे हमेशा किसी न किसी चीज की जायज है लाजमी है कि भाई अपन उसकी व्यवस्था कराने के लिए अपन उस कोशिश की थी और मैंने अपने एक दायरे में जी शब्दों का एक सिस्टम रख के अपने दायरे में मेरी बात रखी थी कि साहब ये जरूरी है अब करना नहीं करना मेरे उनको तो अभी हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ काम वो आज भी वो काम है और वो काम होगा तो क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा ये काम आदरणीय विधायक जी ताराचंद जी जैन साहब ने भी इस काम को संज्ञान में तो लिया है जी अब ये काम कितना कब होगा ये मैं बिल्कुल भाई साहब ने बताया कि भाई जिस मुद्दे को लेके गए थे हालांकि उसके ऊपर इनको काफी प्रयत्न करना पड़ा लेकिन जो प्रयत्न आखिर भागीरथ गंगा नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं लेकिन वो मुद्दा जो है वो अभी भी पेंडिंग है यानी कि काम में कमी है वो बाकी है तो उस काम को करने का प्रयत्न भाई साहब ने किया था पूर्ण जोर लगा के। भाई साहब बात करेंगे आप वार्ड 64 की जनता की सारी समस्याओं के रूबरू हैं और सारी चीजें रहते हैं इर्द गिर्द रहते हैं और सारे काम आपने करवाए हैं आपने बताया कि ये काम हुआ ये काम हुआ ये काम हुआ आप ये बताएं कि आपके चुनावी घोषणा पत्र में वो था जो काम वो आप नहीं करवा पाए और 80 फीट रोड यही नहीं करवा पाया मैं यही नहीं करवा पाया 80 फीट रोड नहीं करवा पाया क्योंकि मैं चुनाव लड़ने से पहले जी जब मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था हम संगठन में मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करके पार्षद बना जी 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 तो बूथ अध्यक्ष से लेके फिर मंडल की कार्यकारिणी फिर मंडल में मंत्री रहा आज मैं मंडल का सुंदर सिंह भंडारी मंडल का मेरे मंडल का महामंत्री हूँ तो संगठन में काम करके ही पार्षद बना तो शुरुआत से ही हम संगठन में काम करते हैं समस्याएं आती है जी तो समस्याएं से उस समय से ही हम इस 80 फीट रोड के लिए लड़ रहे हैं अच्छा। जिसके मेरे पास 2015 के डॉक्यूमेंट हैं 16 के हैं अभी के हैं 15 से पहले के हैं अखबारों की कटिंग है खूब संघर्ष किया मगर और मास्टर प्लान की रोड है जी ये जो 80 फीट है ना मास्टर प्लान की रोड एक बार खसरे पे डल गई
उसको आप हिला नहीं सकते, उसका अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते, वो निकलेगी। जो कमियां रही है वार्ड में 64 की जनता के सामने, आपकी जो कमियां रह गई यानी कि आप नहीं कर पाए, क्या कहना चाहेंगे 64 की जनता को? 64 की जनता को एक तो नागदा रेस्टोरेंट का जो विकल्प देना था जी, उसके लिए प्रयासरत हैं, मगर वो कार्यकाल समाप्त हो गया और वो रह गया काम, अभी पाइपलाइन में है। और रुपए में 60 पैसा अगर काम कर दिया है तो 40 पैसा भी होगा, क्योंकि आशान्वित रहना पड़ेगा। जी, इसी प्रकार से 80 फीट रोड जो है वो मास्टर प्लान की रोड है, वो भी निकलेगी। आज नहीं निकलेगी तो कल निकलेगी, जैसे जैसे कन्वर्जन होंगे कन्वर्जन के अनुसार वो रोड भी निकलेगी। ये 2 काम मैं नहीं कर पाया। ये आपकी जनता को आप कहना चाहेंगे, मतलब जो काम नहीं कर पाए, ठीक है आप कह रहे हैं मैं नहीं करवा पाया, लेकिन जिन जो समस्या से जूझे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो काम समस्या है और उसको काम कराने के प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो अगला अगला चुनाव लड़ना समाप्त है, होना कोई विषय नहीं है। अगला चुनाव लड़ना है, पार्टी अगर ठीक है, पार्टी की मैं क्या करूं, पार्टी टिकट देगी तो आप लड़ोगे, हाँ, ये संगठन आपका बिल्कुल सर्वोपरि, संगठन, ठीक है, हाँ। लेकिन आपका क्या विचार है? पार्टी ने अगर मुझे इस लायक समझा, मेरे कार्यकाल, कैमरे लगे हुए हैं, जनता नंबर देती है जी, आपके और मेरे कहने से। जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। वार्ड में आएंगे जी, 100 में से अगर 10 जने 20 जने भी आप मेरे लिए कुछ बोले, 80 जने 90 जने पॉजिटिव बोले, जी, पार्टी जी। के कैमरे लगे हुए हैं। जी, अगर पार्टी को उपयुक्त लगेगा और मेरे में उनको कुछ लगेगा तो चुनाव लड़ाएगी तो मैं सहर्ष लड़ूंगा। पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ूंगा, बिल्कुल। बिल्कुल पार्टी लड़ाएगी तो ही लड़ूंगा। और पार्टी जो अगर टिकट नहीं देती है तो आप नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल। सब नहीं, संगठन में। बिल्कुल, वो इसीलिए थोड़ा सा कैमरे पे अपन इसीलिए आज बात कर रहे हैं, कोई उदयपुर न्यूज की ये पहल है कि भाई जनप्रतिनिधि आखिर क्या सोचता है और जनता के बीच किस तरह से रहता है, तो एक जनता को भी ये चीज का पता चलेगा आपके विचार क्या है जो उनके सामने हम कैमरे के माध्यम से रख रहे हैं। बिल्कुल सियासत का जायका है, लंबे समय से अगर बात करें तो अलग अलग पार्षद से मिला रहे हैं और लंबी बातें सियासत के जायके में की जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 5 साल का जो तालमेल रहता है जनता के और एक जनप्रतिनिधि के बीच, तो वो उसमें हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं आज बात कर रहे हैं जिस तरह से भाई साहब का, तो भाई साहब आप निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और स्वास्थ्य समिति के, तो एक आखिरी सवाल है आपसे, जैन साहब हो और राकेश जी जैन साहब अपने आप में महामंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी हूँ, नेताजी, इन सब आइडिया घूमिया तक है, लेकिन नेताजी नहीं है, कार्यकर्ता। नहीं, बिल्कुल एक बात करा, नेताजी नेताजी घूमिया तक होगा। हाँ, बिल्कुल, नेताओं से तो घूमिया तो संपर्क तो हुई रखना ही पड़ता है। तो और बिल्कुल अब मैं बात करूंगा नेताजी के रोल में, आप बात करेंगे आप, क्योंकि आप एक नेता, आप कार्यकर्ता बने, काम नहीं, 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 मेरी बात सुनो, अब वो सवाल जो है ना वो नेताजी बन के आप दे सकते हो उसका जवाब। अच्छा, तो नेताजी अब बात ये है कि आज कैमरे के माध्यम से आप बताएं कि आपके सपनों का उदयपुर किस तरह का होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए जी, उदयपुर सुनियोजित हो, यातायात की समस्या नहीं हो, और 24 जो स्मार्ट सिटी का जो एक धारणा बनाई थी उस स्मार्ट सिटी के अनुरूप, जैसा कि स्मार्ट सिटी में डिजाइन हमारे को स्मार्ट सिटी का जब इसका प्रोजेक्ट बताया था तो उसके अनुसार पूरा उदयपुर होना चाहिए। और इसके लिए हमारे नेता भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, बोर्ड, अगला बोर्ड जो बनेगा वो भी हमारा ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के। आप बोर्ड या बनाओगा? हाँ, पार्टी और बोर्ड बनेगा ना यार भाई साहब, यार नक्की यार के भारतीय जनता पार्टी ठेकोली तो कांग्रेस वाला ने बनावा तो अरे यार। भाई साहब काम बोले नहीं, अरे भाई साहब पण काम अब सपना रो आप उदयपुर बताए वणी में तो काम भी आप लागे सब काम भी गया तो है पूरा बजट थोड़ी मिली होगी काम। तो अबे भाई देखो स्मार्ट सिटी में नरे काम रह गया, अब रह गया तो अगला बोर्ड में हमारी पार्टी तो बोर्ड बनेगा ना, वही में कंप्लीट करेंगे नहीं तो बोर्ड आप ही बनेगा। बोर्ड। और यार एक वैसा एक और है एक चीज, ठीक है अब आप एक जनप्रतिनिधि हो, ताकि एक चीज आप भी बताओ। हाँ, આપણે વિપક્ષ में जी पार्षद है बना रहे हो लंबा समय जो अधिकारी है वी नगर निगम रा वी अपनो डेरो जमीन बेटा तक बना ट्रांसफर नहीं की दो कई होगा आप कई होगा कौन अधिकारी और ट्रांसफर नहीं वो डेरो जमीन बैठा तक। हाँ, अपना विपक्षी रो कहनो है। अब अगर अधिकारी में काम सही कर रहे हैं, ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्यों इसलिए नहीं हो रहा है कि उनका काम हो सकता है कि सही हो, दृष्टिकोण व्यापक रखना पड़ता है। हाँ, विपक्ष की अपनी एक सोच होती है, वो एक एंगल है कि उनको सिर्फ भाई ग्लास, आज ये ग्लास है, हाँ, ये 2 ग्लास पड़े हैं, एक आधा भरा हुआ है और एक आधा खाली है। ठीक है। मुझसे प्रश्न पूछोगे कि राकेश जी, तो जो नेगेटिव आदमी होगा वो यूं कहेगा कि यार ये तो आधो खाली है। हाँ, मारो बात करोगा तो मुंह यूं कहूंगा ये आधो भरे तो। अच्छा, तो आधो नहीं मुते ने पूरा बोलूंगा, आधो तो पानी भरे तो हाँ। ना आधो हवा में भरे तो। अरे पण जी अधिकारी नहीं जाई रहा बना बात की दो आप तो अधिकारी जो नहीं जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली, उनका काम अगर हमारे नगर निगम के बोर्ड को और हमारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर विपक्ष, मेरी बात सुनिए, अगर विपक्ष सही है तो फिर वो सत्ता में क्यों नहीं आ रहे?
वो जीत क्यों नहीं रहे? वोटिंग तो जनता करती है। यानी आज की डेट में वो आधो गिलास और खाली करवा सही रही। वो आधो गिलास खाली कभी नहीं होगा। वो आधो गिलास कभी भी खाली नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल और भाई साहब। जनता भाई साहब सब देखती है। जनता का दृष्टिकोण व्यापक होता है, मैंडेट को मानना पड़ता है, जनादेश का कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जनता ने अगर जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को बनाया 6 बार, तो इट मीन्स ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है और है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रो अटे जना की दीदो जिक्र कर दो निगम रो बोर्ड भी बने रहा भाई साहब। और लगातार आप देख रहा हो अलग अलग पार्षद आपने रूबरू करे रहा और सियासत रो जायको उदयपुर न्यूज रो खास पेशकश बनी आप समक्ष है। और फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि सियासत का जायका अलग अलग पार्षदों से रूबरू करा रहा है। और इस कार्यक्रम के हमारे खास प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, यानी कि गंदगी को धो डाले। आपको गंदगी को अगर धोना है तो वाइटेक्स यूज करना है। और जिस तरह से आज हम बैठे थे देवदर्शन होटल में, तो यहाँ अगर बात की जाए तो शुद्ध शाकाहारी और स्वच्छ खाना यानी कि ताजा ताजगी के साथ खाना मिलेगा। तो भाई साहब मेवाड़ी में एक कहावत है कि चूक नहीं जाना होटल देवदर्शन का खाना। तो बिल्कुल आप आइएगा और मजा लीजिएगा खाने का और भरपूर आप आनंद जरूर उठाएं। हालांकि मैं अभी फिलहाल मैं इस कार्यक्रम से इजाजत चाहूंगा। आप लगे रहे, मैं चेतन निराला, आप और देखता रहे सियासत का जायका। नमस्कार।